अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन्नबी अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, सबक नंबर 19। हेडिंग है मक्का मुअज़्ज़मा। अल्लामा साहब लिखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बहस मस्कन में गुज़र चुका कि वो अरब था। मकाम ज़िबा के तयीन में ये साबित हो चुका कि वादी मक्का था। इस बिना पर मक्का की निस्बत एक बहस नहायत कदीम ज़माना से ताल्लुक़ रखती है। मुतअस्सिब ईसाई मौरख़ लिखते हैं कि इस शहर की क़दामत का दावा मुसलमानों का ख़ास दावा है। कदीम तारीख़ों में इसका निशान नहीं मिलता। इस बिना पर हम इस बहस को किसी कदर तफसील के साथ लिखते हैं। मक्का का कदीम और असली नाम बक्का है। कुरान मजीद में यही नाम है। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 में फरमाते हैं, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। पहला मुतबर्रक घर जो आदमियों के लिए बनाया गया वो बक्का में था। किताब ज़बूर में है, सफ़ा 61 में है कि बक्का की वादी में गुज़रते हुए उसे एक कुआं बताते, बरकतों से मोरा को ढांक लेते, कूद से कूद तक तरक्की करते चले जाते हैं। इस इबारत में बक्का का जो लफ्ज़ है वही मक्का मुअज़्ज़मा है, लेकिन अगर इस लफ्ज़ को इसम अलम के बजाय मुश्तक़ करार दें तो इसके मानी रोने के होंगे, और ये वही अरबी का लफ्ज़ बुका है। चूँकि यहूद व नसारा हमेशा मक्का की वक़्त मिटाने के दर पे रहते हैं, इसलिए बहुत से मुतरजमीन ने इबारत मज़कूरा में बक्का का तर्जमा रोना कर दिया है। लेकिन हर शख्स खुद समझ सकता है कि इस हालत में वादी बुका के क्या मानी होंगे। ज़बूर की इबारत मज़कूरा की ऊपर की आयतों से साफ मालूम होता है कि इस नशीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मक्का मुअज़्ज़मा और मरवा और कुर्बानगाह इस्माइली की निस्बत अपना शौक़ और हसरत ज़ाहिर की है। ऊपर की इबारत ये है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं कि ए फ़ौजों के खुदा, तेरे मस्कन किस कदर शीरीं हैं। मेरा नफ्स खुदा के घर का मुश्ताक बल्कि आशिक है। ए खुदा, तेरे कुर्बानगाह मेरे मालिक और मेरे खुदा हैं। मुबारकी हो उन लोगों को जो तेरे घर में हमेशा रहते हैं और तेरी तस्बीह पढ़ते हैं। इसके बाद बक्का वाली आयतें हैं। अब गौर करो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर पहुँचने का शौक़ ज़ाहिर करते हैं, वो इस मकाम पर सादिक आ सकता है जिसमें हस्बे ज़ैल बातें पाई जाएँ। नंबर 1, कुर्बानी गाह हो। नंबर 2, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वतन से दूर हो कि वहाँ तक सफ़र करके जाएं। नंबर 3, वो वादी बक्का कहलाता हो। नंबर 4, वहाँ मकाम मोरा भी हो। इन बातों को पेश नज़र रखो तो कतन यकीन हो जाएगा कि बक्का वही मक्का मुअज़्ज़मा और मोरा वही मरवा है। इसके साथ भी अंदाज़ा होगा कि यहूदी किस तरह तासुब से अल्फाज को अदल बदल कर देते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादीही। डॉक्टर हेस्टिंग्स ने डिक्शनरी ऑफ बाइबल में वादी बक्का पर जो आर्टिकल लिखा है, इसका खुलासा ये है। इस लफ्ज़ से अगर कोई वादी मुराद है तो वो हस्बे ज़ैल हो सकती है। नंबर 1, एक वादी है जिसमें होकर ज़ायरीन बैतुल मुक़द्दस जाते हैं। नंबर 2, वादी खौर है जो यशुआ बाब सफ़ा 348 वगैरह में मज़कूर है। नंबर 3, वादी रफ़ायून है जो समूएल दोम वगैरह में मज़कूर है। नंबर 4, कोहे सीना की एक वादी है। नंबर 5, बैतुल मुक़द्दस तक जो कारवानी रास्ता शुमाल से आता है, इस रास्ते की आखिरी मंजिल है। देखो रेनान की किताब हयात ईसा बाब 4। लेकिन क्या अजीब बात है, डॉक्टर हेस्टिंग्स को इतने एहतमालात कसीरा में कहीं मक्का मुअज़्ज़मा का पता नहीं लगता। हैरत पर हैरत ये है कि जिन जिन वादियों का नाम लिया है, इनमें एक को भी बक्का के लफ्ज़ से किसी किस्म की मुनासबत नहीं। यहाँ तक कि एक हरफ भी मुश्तरक नहीं। बखलाफ इसके कि बुका और बक्का बिल्कुल एक लफ्ज़ हैं। फ़र्क इसी कदर है जिस कदर एक ही लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क पैदा हो जाता है। जदीद इंसाइक्लोपीडिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जो मज़मून है वो मार्गुलीत का है। इसमें मक्का मुअज़्ज़मा की निस्बत लिखा है कि कदीम तारीख़ों में इस शहर का नाम नहीं मिलता, बजुज़ इसके ज़बूर में वादी बक्का का लफ्ज़ है।
لیکن مارگولیس صاحب اس تاریخی شہادت کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ پروفیسر دوزی جو فرانس کا مشہور محقق اور عربی دان عالم ہے، وہ لکھتا ہے کہ بقا وہی مقام ہے جس کو یونانی جغرافیہ دان ماکروبا کہتے ہیں، لیکن مارگولیس کو پروفیسر دوزی کے بیان پر بھی اعتماد نہیں۔ کارلائل صاحب نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں لکھا ہے کہ رومن مورخ سیسلس نے کعبہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ دنیا کے تمام معبودوں سے قدیم اور اشرف ہے، اور یہ ولادت مسیح علیہ السلام سے 50 برس پہلے کا ذکر ہے۔ اگر کعبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے موجود تھا تو مکہ بھی تقریباً اسی زمانہ کا شہر ہوگا، کیونکہ جہاں کہیں کوئی مشہور معبد ہوتا ہے اس کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی شہر یا گاؤں آباد ہو جاتا ہے۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کا عرض اور طول بطلیموس کے جغرافیہ میں حسب ذیل ہے۔ طول 78 درجہ، عرض 3 درجہ۔ بطلیموس نہایت قدیم زمانہ کا مصنف ہے۔ اگر اس نے اپنے جغرافیہ میں مکہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے زیادہ قدامت کی کیا سند درکار ہے؟ مارگولیس نے جس بنا پر مکہ معظمہ کی قدامت سے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصابہ میں تصریح ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے عمارت جو تعمیر ہوئی وہ سعید یا سعد بن عمر نے تعمیر کی، لیکن مارگولیس کو یہ معلوم نہیں کہ مورخین نے جا بجا یہ بھی تصریح کی ہے کہ چونکہ اہل عرب کعبہ کے مقابل یا آس پاس عمارات بنانے کو کعبہ کی بے ادبی سمجھتے تھے، اس لیے عمارتیں نہیں بنوائیں بلکہ خیموں اور شامیانوں میں رہتے تھے، اور اس طرح مکہ ہمیشہ سے خیموں کا ایک وسیع شہر تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔